शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ रहा है। सावन के इस पहले सोमवार पर अष्टमी का महासंयोग भी पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से महादेव को सोमवार का दिन समर्पित होता है, प्रदोष का दिन समर्पित होता है, शिवरात्रि का दिन समर्पित होता है, उसी प्रकार से महादेव को सोमवार की अष्टमी भी अति प्रिय होती है। पूजनीय पंडित जी अपने शिव महापुराण कथा में बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी साल में एक या दो बार ही दुर्बल महासंयोग पड़ता है और इस बार तो सावन का पहला सोमवार है और साथ ही में सोमवार की अष्टमी का महासंयोग भी पड़ रहा है। यदि इस सावन के पहले सोमवार और सोमवार की अष्टमी के महादुर्बल संयोग पर हम एक उपाय कर लेते हैं जो कि हमें प्रदोष काल के समय पर करना है, इस उपाय से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे वह धन संबंधित कोई कामना हो, व्यापार संबंधित कोई कामना हो, आपके घर में बहुत अधिक कलेश रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है और इसका कारण भी आपको पता नहीं चलता है। फिर चाहे आपके घर में आपके बच्चे आपकी अनसुनी करते हैं, घर में बड़ों का निरादर होता है, छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति हो या आपकी कोई भी कामना हो, महादेव इस सोमवार की अष्टमी पर और सोमवार सावन का पहला सोमवार के इस महासंयोग पर, जो कि दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, यह दुर्बल महासंयोग सालों में कई सालों में एक बार होता है, जैसा कि इस बार साल 2023 के सावन के पहले सोमवार पर पड़ रहा है। तो शिव अष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी इस एक उपाय को अवश्य ही करें। शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। 5 आटे के दीपक या 5 मिट्टी के दीपक, आपकी जैसी स्वेच्छा हो आप उससे कर सकते हैं। यह 5 दीपक आपकी किस्मत को बदल देंगे। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, धन से संबंधित परेशानी से आपको सामना करना पड़ रहा है, तो पूर्ण शिव परिवार की कृपा आपको प्राप्त होगी। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सावन के इस पावन माह में आपकी कामना महादेव और माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करेंगे और मां पार्वती आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएंगी, जिससे कि यदि आपके घर में कलेश होता है, आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा हो गया है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वह कलेश भी समाप्त होगा। और घर में यदि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, सास बहू में झगड़ा हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति हो, 5 दीपक का यह उपाय आपको सावन के पहले सोमवार और सोमवार की अष्टमी पर अवश्य ही कर लेना है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में दीपक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करते हैं। बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा पाठ या कोई भी मांगलिक कार्य कभी भी संपन्न नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में दीपकों के भी अनेक उपाय और नियम बताए गए हैं कि किस उपाय के लिए आप किस प्रकार से दीपक जलाएं, कितने दीपक जलाएं और किस समय दीपक जलाएं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए जानते हैं प्रदोष काल के समय पर यह 5 दीपक का उपाय आपको किस प्रकार से करना है। 5 दीपक का अचूक उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देगा और आपकी हर कामना पूर्ण होगी। शाम के समय प्रदोष काल में आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब आप चाहें तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या आप चाहें तो आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों दीपकों के अलावा आपको कोई और दीपक नहीं लेना है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे के दीपक और मिट्टी के दीपक को बहुत ही शुद्ध माना गया है। तो यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसमें आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। बिना आटे में नमक मिलाए ही आपको दीपक तैयार करने हैं और मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगा देनी है। शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक तैयार करने हैं। अब शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष ही प्रज्वलित करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में पीने के पानी के स्थान के पास प्रज्वलित करना है, क्योंकि वहां पर हमारे पितरों का वास होता है। तीसरा दीपक
दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। यदि बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप शमी के वृक्ष के नीचे, या फिर शमी भी नहीं है तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है, जिससे दीपक जलाने से आपकी कामना महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। पांचवा और अंतिम दीपक आपको महादेव के मंदिर जाकर, यानी कि शिवालय जाकर शिव मंदिर की चौखट पर आपको जला देना है, या फिर शिव जी के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का, या किसी भी मंत्र का, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दर्शकों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।